प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको कल मैंने आपको जो एनवायरनमेंट के बारे में वर्ड मीनिंग लिखाया था शब्दार्थ, उसके बारे में चैप्टर के बारे में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप इस बात को ध्यान से देखिए और समझिए। द इन्वायरमेंट लेसन 1 क्लास 5 SST सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट अर्थात वातावरण। वातावरण क्या है, इस चीज को समझिए कि हमारा परिवेश ना, हमारे चारों ओर क्या रहता है। टॉपिक आप लोग किताब खोलिएगा तो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आप समझ पाएंगे सर क्या पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द इन्वायरमेंट इज मेड अप फॉर कॉन्सेंट एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स क्या कि इन्वायरमेंट जो हमारा वातावरण है 4 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, हमारा जो परिवेश बना है 4 चीजों से मिलकर बना है। प्यारे बच्चों, किस प्रकार से? सबसे पहले हमारा कंटेंट एयर आता है, जो कि हवा जिसको कहते हैं, जिसके माध्यम से विच वी कैन ब्रीथ ना, जिससे हम सांस लेते हैं। जो हमारे पेड़ पौधा जो हमें छोड़ते हैं उसको हम लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे को लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा सांस लेने का प्रक्रिया हवा कहलाता है, एयर। ठीक है, दूसरा हमारा वाटर जो कि जल। ठीक है, आप तो जानते हैं बचपन से ही, आदिकाल से ही आप जानते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। हम एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटा बिना पानी के जीवित मतलब प्यासे नहीं रह सकते। ठीक है, तो प्यास हमारे लिए, जल हमारे लिए विच वी आर लिविंग इन द अर्थ, दैट इज मेनी नेसेसरी टू आवर लिविंग थिंग्स। हमारे जीवित वस्तुएं जो हम लोग हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, जीवित वस्तु हैं। तो पानी हम लोगों के लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लैंड अर्थात जो भूमि है हमारा। प्यारे बच्चों, जिस भूमि पे आप रहते हो ना, जहाँ पे आप अपना घर बनाते हो, आपके पास खेत होएगा। बहुत सारे गांव के बच्चे आते हैं जिनके पास खेत होते हैं, तो वो हर एक सीजन वाइज हर एक चीज़ों को उगाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? गेहूँ, वीट, राइस, पल्स एंड वेजिटेबल्स, सभी चीज़ों को आप लगाते हैं, तो वो हमें पृथ्वी से ही आते हैं ना। कुछ चीज़ों, पृथ्वी का जो हिस्सा होता है उस पे मनुष्य अपने लिए रहने के लिए घर बनाता है। बाद बाकी जो उसका बकाया ज़मीन होता है वो खेती करते हैं। तो जो खेती करते हैं, जो लैंड फार्मिंग कहलाते हैं, वो प्यारे बच्चों उसी के माध्यम से हमें, जो भी इंसान कहीं भी रहता है, वो खाना रोटी ही खाता है, दाल ही खाता है। ठीक है, तो उनको खाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, जीने के लिए ज़मीन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, रहने के लिए घर की ज़रूरत है, तो ज़मीन हमारे खेती के लिए ज़रूरत है। तो खेती से जब ज़मीन रहेंगे तो फसलें उगेंगी, तो हम उसको खा करके जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और लिविंग थिंग्स जीवित वस्तु, सजीव वस्तु जो कि सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, लिविंग थिंग्स आप जानते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स वैसे वस्तु होते हैं जो एक जगह पे खड़े रहते हैं, और जैसे आपका बेंच टेबल है, इस प्रकार से पंखा, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक ना, सजीव और निर्जीव आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। आगे आप देखिए क्या लिखा है दूसरा पॉइंट में, इन्वायरमेंट इज द नेचुरल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स क्या कि इन्वायरमेंट एक हमारा जो वातावरण है, परिवेश जो है हमारा, 4 चीजों से मिलकर बना है। आपको पहले भी बता चुका हूं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कि लिविंग थिंग्स के बारे में, जो जीवित है, और नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों को नेचुरल वर्ल्ड ना, जो प्राकृतिक जो हमारा संसार है, ये हमारा संसार कैसा प्राकृतिक है। जो पेड़ पौधे मिले हैं हमको नेचर से मिले हैं। ये जो बिल्डिंग और ये जो भी हमारे सुख सुविधाएं हम लोग बनाते हैं, बैठने के लिए चेयर, ये तो वो पेड़ से ही आते हैं। आपके पढ़ने के लिए बेंच टेबल, वो भी पेड़ को काट के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैन मेड थिंग है, नेचुरल थिंग है। जैसे सड़क है, लैंड ने, भूमि हमको प्राकृतिक के रूप से मिली है, उस पे हम कंक्रीट गिट्टी लगा करके सड़क का निर्माण करते हैं। मनुष्य 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों का निर्माण करने लगा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें नेचुरल से जो मिलती है वो नेचुरल थिंग्स हो गई, और जो हम मैन मेड थिंग है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में, नाउ अ डेज आवर इन्वायरमेंट is facing a lot of
troubles and human beings have been modified it to be their what ना that means क्या प्यारे बच्चों कि आज के दिन में nowadays आजकल के दिन में जो हमारा वातावरण है फेसिंग बहुत सारी समस्याओं से जो है घिरा हुआ। क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हम जैसे आप जैसे मनुष्य जाति के लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं कि मॉडिफाइंग देयर वर्ल्ड्स, संसार को मॉडिफाई कर दिए। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में आज 24/4/2020 के डेट में ये बोला जाए कि मनुष्य के कुछ गलतियों के वजह से या कुछ खोज के वजह से आज आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, कोरोना वायरस फैल गया, तो उनकी गलतियों के वजह से पूरा विश्व झेल रहा है। उसी प्रकार से जो है मनुष्य की गलतियों के वजह से हमें इस संसार में बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे हैव कट डाउन फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेस, दोस द ओपन पॉल्यूशन एंड लैंड एंड स्मोक फ्रॉम मिल्स ना। दैट मीन्स क्या कि उन्होंने मनुष्यों ने, दे माने कौन? मनुष्य, हैव कट डाउन माने काट दिए, काट के गिरा दिए नीचे। ठीक है, गिराए फॉरेस्ट जंगलों को। ठीक है, टू बिल्ड हाउसेस, जंगल कटेंगे। अब जाहिर सी बात है हमको रहना है, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, 1,30,00,000 हो गई है, तो उसके अनुसार हमें हर लोगों को घर चाहिए होता है। तो घर चाहिए होता है तो पहले के ज़माना में बहुत ज़्यादा जंगल होते थे, तो इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप घर जंगल में तो घर नहीं बनाओगे तो उसकी साफ सफाई करोगे, तो सबसे पहले आपको पेड़ काटना होगा। आपको जितना रूम की जरूरत है उतना आप पेड़ काटोगे, बाउंड्री करोगे, घर बनाओगे, बागवानी करोगे, तो ये सब करोगे तो हमारे पेड़ का नुकसान तो होगा ही ना। तो जितने लोग जनसंख्याएं हमारी बढ़ रही हैं प्यारे बच्चों, तो उसी के अनुसार हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। जंगलों की कटाई करेंगे तो हमें हर तरफ घर ही नज़र आते हैं। शहरों में आप चले जाइए, एक आध पेड़ नज़र आ जाता है, तो वो पेड़ ही हमें सांस लेने का सहारा है। वो उसके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के और ऑक्सीजन ग्रहण करने के संदर्भ को ही हम देखते हैं। तो पेड़ हमारा एक मेन मोटिव होता है, मेन उद्देश्य होता है, जिसको हमको बचा के रखना, परिवेश को बनाए रखना। पेड़ रहते हैं तो समय से आप देखते हैं मिड ऑफ द जून 20-22 जून के अंतर्गत में बारिश आ जाती है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है। तो गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है, जाड़ा भी आती है, ये सभी को एडजस्ट करता है, मतलब कि एक प्रकार से एक स्तर में बनाए रखता है। ठीक ना, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश वर्ड में। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, पेड़ के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने भवन निर्माण के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए, यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे आइए, द ओपन पॉल्यूशन। जो ओपन पॉल्यूशन है दैट मीन्स क्या? प्रदूषण। जब जाहिर सी बात है बच्चों कि एक फैक्ट्री लगेगी तो उसमें से धुआं निकलेगा तो वो ओपन खुला हुआ रहेगा, तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे, अभी तो हम 40 दिन से 30-32 दिन हो गया घर पे बैठे हैं, तो खुले हवा, स्वच्छ सांस में ले रहे हैं। तो दिल्ली जैसे जगह में पहले 2-3 साल पहले जब मैं गया तो देखा कि वहाँ का वातावरण काला हो गया, वहाँ का वो क्या बोलते हैं पॉल्यूशन रेट ऑफ पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो गया, तो मास्क लगाना पड़ा। तो 2-3 दिन फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी। वो बोलते हैं अलाव जलाने से हुआ, गेहूं के खेत से आया, धुआं से आया, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास जो व्हीकल है, गाड़ियां हैं और सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के माध्यम से ही हमारा वातावरण जो है प्रदूषित होता है प्यारे बच्चों। कुछ फैक्ट्रियों से होता है, कुछ गाड़ी के धुओं से होता है, कुछ कल कारखानों के धुओं से होता है। बहुत सारी चीज़ों को मिल के हमारा परिवेश को व्यक्ति, मनुष्य जाति गंदा करते हैं। ठीक है, तो यह प्रदूषण, द लैंड एंड स्मोक फ्रॉम मिल्स, जो धुएं जो निकलते हैं, स्मोक जो निकलते हैं, बड़ा धुआं जो निकलता है फैक्ट्रियों में से, छोटा धुआं नहीं, बड़ा धुआं, ढेर सारा अधिक मात्रा में धुआं, तो वो क्या करता है, मिल्स की फैक्ट्रियों से निकलता है, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, नीचे का पॉइंट में आते हैं तो लिखा है कि वेदर्स डाउन, ये जो मिलते हैं टुवर्ड्स द रिवर
पोल्यूट द वाटर। और ये जो कचरे जो है फैक्ट्रियों के गंदे कचरे निकलते हैं वो मेल्ट होते हैं, मिलते हैं कहाँ पे, नदियों में जाके मिलते हैं और उसको पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। पोल्यूटेड माने प्रदूषित करना, पॉल्यूशन माने प्रदूषण, ठीक है, शाब्दिक अर्थ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लास्ट पॉइंट में देखते हैं ड्यू टू विच वी आर फेसिंग फॉर नेचुरल इन्वायरमेंटल इश्यूज। और ये चीजें जो है हम लोग प्राकृतिक रूप से, नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंटल जो वातावरण, जो भौगोलिक जो हमारा वातावरण का परिवेश है, इस मुद्दे के अनुसार हमको जो है प्रभावित करता है और हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, आज के और होमवर्क में आप यहाँ पे लेसन के इस पेज नंबर को आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि और किस किस चीज़ों के वजह से हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट जो है प्रदूषित होता है, प्रभावित होता है। तो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो एंड एंजॉइंग द वीडियो वेरी मच। आप खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।